हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम 34 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये इसका मेजरमेंट है। इसकी लेंथ आने वाली है 24.5, इसकी चेस्ट आने वाली है 34 प्लस 8.5 प्लस हम 2 इंच मिलाएंगे तो 10.5 इंच हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसकी वेस्ट आने वाली है 28 प्लस इसका चौथा भाग हम 7 इंच रखेंगे, 2 मिलाएंगे तो 9 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसका शोल्डर आने वाले 14.5 तो हमें 7.25 लेना है। इसका फ्रंट नेक आने वाला है 6, इसका बैक नेक आने वाला है 9। यहाँ पर देखिए, इसकी स्लीव्स आने वाली है 11.5, इसकी मोरिया आने वाली है 9.5, इसका आर्महोल आने वाला है 6.5, इसका टक्स पॉइंट आने वाला है 10 इंच। इसमें हम फ्रंट साइड में कुछ नहीं करने वाले हैं, बैक साइड में हम इस टाइप की कुछ पैटर्न करेंगे, वो हम आप कटिंग में और स्टिचिंग में दिखाएंगे। तो इस तरह से कर कर पहले इसको इस पर रख कर ड्रॉ कर लेंगे पूरे का पूरा। यहाँ पर खास याद रखना है एक बात को, आपको यहाँ पर आपको आधा इंच जितना छोड़ लेना है, उसके बाद इसकी मार्किंग करनी है। इस तरह से देखिए, ये देखिए इतना छोड़ लेना है। इस तरह से मैंने छोड़ा है। अब इसे हम साइड कर लेंगे पहले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से पहले बॉक्स बना लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 3 इंच चाहिए, यहाँ पर हमें 6 इंच चाहिए। आपको जितना नेक आपका रखना है, कम ज्यादा आप रख सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए इस तरह से राउंड ले लेंगे। फ्रंट नेक आप अपने हिसाब से बना लेना। आपको राउंड में अच्छा लगता है तो आप राउंड में बना लेना, अगर आपको पान में अच्छा लगता है तो आप पान में बना लेंगे, आप अपने हिसाब से बना लेना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आधा इंच डाउन जाएंगे और इस तरह से नेक के साथ इसको मिला लेंगे। इस तरह से करने से क्या होता है, हमारा शोल्डर कभी गिरेगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, यहाँ पर भी 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 0.25 इंच तक इस तरह से मार्किंग करेंगे और अंदर की साइड से हम राउंड शेप ले लेंगे। देखिए इस तरह से लेना है, अंदर की साइड से ही लेना है आपको। इस बात को आपको खास याद रखना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, तो हमारा टक्स पॉइंट कहाँ तक आ रहा है, हमारा टक्स पॉइंट आ रहा है 10 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 इंच पर और एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.5 इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ, इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, इसको कुछ इस तरह से करेंगे, इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो इस निशानों को हम इसके साथ इस तरह से कुछ मिला लेंगे। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आधा इंच, यहाँ पर भी आधा इंच, इसको भी इसके साथ मिला लेंगे। देखिए, ये सब हमारा कटिंग में जाएगा। मैं आपको इस तरह से कर लूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये सब कटिंग में जाने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हम इसकी नाप ले लेंगे। यहाँ से आपको इस तरह से नाप लेनी है, देख लीजिए। यहाँ पर हमारा कितना आया, तो यहाँ पर हमारा 11.5 आया। अब एक और नाप हमें कहाँ से लेनी है, तो यहाँ पर देखिए मैंने येलो लाइन ड्रॉ की है, वहां से लेना है इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर देखिए 11.5 जहां पर हमारा है, वहां पर हम इस तरह से निशान करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम आधे इंच पर निशान करेंगे और इन सब निशानों को मिला लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट था उसके निशान से ही हमने ये किया है।
तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारा 2.25, तो यहाँ पर हम 2.25 एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा 1 इंच, तो यहाँ पर भी 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। देख लीजिए, इस तरह से। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बताना, अगर फिटिंग ना आए तो भी बताना। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देख लीजिए, स्लीव्स की कटिंग में क्या होता है, यहाँ पर हमें 9 इंच तो चाहिए ही होएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से, तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया स्लीव्स को। लीजिए, स्लीव्स की लेंथ हमें 9.5 इंच चाहिए, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर हम 10 इंच रखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ सिलाई में जाएगा इसलिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम 3 इंच पर और एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को यहाँ पर देखिए 8 इंच तक इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमें 7 तक ही करना है, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, तो इसकी मोहरी कितनी आ रही थी, तो इसकी मोहरी आ रही थी 9.5, तो 9.5 का आधा करेंगे हम, तो 9.5 का आधा होता है 5 में 1 पॉइंट कम, तो यहाँ पर हम इतने किया। अब यहाँ पर देखिए 2 इंच यहाँ पर हम सिलाई के लिए रखेंगे और इसको इसके साथ इस तरह से मिला लेंगे। देख लीजिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह से हम पांदाकार शेप ले लेंगे, जो हम स्लीव्स में लेते हैं उस तरह से। अब ये अंदर वाला शेप भी ले लेंगे, देखिए इस तरह, और यहाँ पर बीच वाले पार्ट में कट करा देंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा कपड़ा कम हो रहा है उसको, अभी सारे पार्टों की कटिंग हम मेन फैब्रिक में कर लेंगे, फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे। सारे ब्लाउज की मेन फैब्रिक में हमने कटिंग कर ली है, अब हम इसके स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, तो स्लीव्स हमें किस तरह से बनानी है, तो इसको हमें मेन फैब्रिक को नीचे रखकर उस पर इस तरह से रखकर यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर की साइड भी एक एक सिलाई कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, पूरे में यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे, ताकि हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा जो भी है उसको कट कर लेना है हमें। अब यहाँ पर देखिए, बीच वाले पार्ट में इस तरह से कट लगा लेंगे। अब इसे साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से दोनों तरफ जोड़ लेंगे, मेन फैब्रिक में भी जोड़ लेंगे इसी तरह से, और अस्तर वाले फैब्रिक में भी इसी तरह से दोनों तरफ जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए दोनों पार्ट में सिलाई कर लिए। और यहाँ पर देखिए, सिलाई करने के बाद इस तरह से आपको कट लगा देना है, ताकि हमारी कोई यहाँ पर कोई इस तरह से, देखिए कई बार क्या होता है, इस तरह से हम ब्लाउज जब पहनते हैं तो यहाँ पर क्रीज होती है, अगर हम इस तरह से कट लगा देंगे तो यहाँ पर क्रीज नहीं होएगी। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से इसको रखकर यहाँ पर नेक वाले पार्ट में और नीचे के पार्ट में सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, नेक वाले पार्ट में भी इस तरह से कट लगा लेंगे हम और इसे सीधा कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिलाई कर लेंगे, बाद में यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे। अगर आप प्रेस लगाना चाहते हैं तो प्रेस लगा लेना, सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई लगा लेना। यहाँ पर भी सेम हमें इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर देखिए, साइड में भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, सेम इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं, इसमें हमने कप्स नहीं लगाए, बिना कप्स के ही बनाया। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने हुक वाली पट्टी निकाल ली, उसको हमें किस तरह से लगाना है मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया था। आपको इस तरह से लगाना है, यहाँ ऊपर वाला फैब्रिक इस तरह से छोड़कर यहाँ पर पूरे में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर कर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम हमारी आई बना लेंगे इस तरह से, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम आई पट्टी भी इसी तरह से सेम बना लेंगे। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें तो हमें फोल्ड करना होगा, यहाँ पर देख लीजिए।
दोनों तरफ शोल्डर फिट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम स्लीव्स लगा लेंगे। तो स्लीव्स हमें किस तरह से लगानी है, यहाँ पर देखिए बीच वाले पार्ट में हमने जहाँ से कट किया है वहां हमें शोल्डर पर रख कर स्टिच कर लेना है पूरे में। अब यहाँ पर देखिए स्लीव लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह से कुछ कट लगा लेंगे ताकि हमारा कोई झोल ना आए। देखिए सेम इसी तरह से हम सामने के साइड भी स्लीव्स लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों स्लीव्स हमने लगा ली है और ये देखिए दोनों तरफ सिलाई भी कर ली है। अब आप अपने नाप के हिसाब से यहाँ पर दोनों तरफ प्लीट्स लगा लेना। देखिए फ्रेंड फाइनली हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने कफ्स नहीं लगाया है, प्रिंसेस कट बनाया है और ये एकदम स्मॉल साइज में बनाया है। यहाँ पर देखिए इसकी स्लीव्स भी एकदम अच्छी तरह से बनी है। इसका बैक नेक देखिए ये भी बहुत अच्छी तरह से बना है। इसका मैंने दूसरी वीडियो डाली है बैक पार्ट की। ये लटकन देखिए, लटकन भी बहुत अच्छे बने हैं, इसकी भी मैंने अलग वीडियो डाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड।